ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर शगुन रोमी को कहती है कि रोमी, तुम्हारी सच्चाई तो मुझे पता चल गई है और तुम भी नहीं चाहते कि किसी और को पता चले। तभी रोमी शगुन पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो मेरी, तुम तो मेरी बदनामी करने में तुली हो। यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं रोमी, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ। यहाँ पर रोमी कहता है कि तुम थी, अब नहीं हो मेरी भाभी। और यहाँ पर शगुन कहते हैं कि एक डॉक्टर का कार्ड है और तुम चाहो तो उस डॉक्टर के पास जा सकते हो। और कई सारे लोगों ने उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली है और उन लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ है। रोमी कहता है कि ये किस डॉक्टर का है और मेरी जानकारी तुम किसी को भी मत दो ऐसे। यहाँ पर शगुन कहती है कि मुझ पे ट्रस्ट करो रोमी। तभी यहाँ पर इशिता आ जाती है और इशिता देखती है कि कार्ड किसका है। तभी रोमी इशिता से कार्ड ले लेता है और कहता है कि नहीं भाभी, ये तो मेरा दोस्त का शादी का जो मैं शॉपिंग कर रहा था उसका कार्ड है और मुझे जाना है। यहाँ पर रोमी घबराकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम क्या मुझ पे नज़र रख रही हो। इशिता कहती है कि हाँ, मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे नज़र तो रखनी ही होगी, तुम इस घर की मेहमान हो और मेहमानों का खास ख्याल रखती हूँ मैं। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम्हें कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर शगुन कुछ बड़बड़ाती है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि तुमने कुछ कहा, मैंने सुना। और यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हारे तो कान बहुत बड़े हैं, तुम तो कुछ भी सुन लेती हो। इशिता कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ सुनाई देता है और सब पे नज़र रहती है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ, बढ़िया ही ध्यान रखने वाली। तभी दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता अपनी अम्मा के पास आती है। उसकी अम्मा कहती है कि देखो ना, तुम्हारे अब्बा जो रमन के ऑफिस में काम करते हैं तो ये फाइल है और उसमें सारा बैंक डाटा है। और यहाँ पर तुम्हें पता है शगुन अपने ऊपर कितने पैसे खर्च करती है, सब कुछ तुम्हारे अप्पा हैंडल करते हैं, बैंक अकाउंट। तभी यहाँ पर रिश्ता कहती है अपनी अम्मा से कि अम्मा, ऐसे किसी की फाइल और डायरी नहीं देखा करते, ये बहुत बुरी बात है। तभी शगुन यहाँ पर आती है। जो कलर पेंट करने वाला आदमी होता है वो किसी औरत से बात कर रहा होता है। वो औरत उससे कहती है कि चाचा जी, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, बहुत टाइम हो चुका है, मेरे घर का भी काम देना है। तभी यहाँ पर वो आदमी कहता है कि ये लोग एक ही रूम को हमें बार बार पेंट करवा रहे हैं, ना जाने कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैं कितने दिन से, आप कितने दिन रहूँगा यहाँ पर, मुझे पता नहीं। तभी शगुन को समझ आ जाता है कि सब कुछ इन घर वालों की चाल है मुझे घर से बाहर निकालने की। तभी तो इसने एक ही रूम को और मुझे बोला था कि सारे घर को पेंट करवा रहे हैं। शगुन को समझ आ जाता है कि इसे तंग करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तभी यहाँ पर इशिता आदि के कपड़े अलमारी में रखने आती है और कहती है कि लाओ, मैं अलमारी में रख दूँ, अभी फर्नीचर का काम चल ही रहा है तो अलमारी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी इशिता अलमारी में देखती है कि आदि के बहुत सारे खिलौने हैं। तभी इशिता सोचती है कि अम्मा सही कह रही थी। रमन शगुन को पैसे देता है तो शगुन आदि की सारी ज़रूरतों का सामान, मतलब खिलौने ही खरीदती है और उसे पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लगता आदि का। तभी यहाँ पर आदि से वो सॉरी शगुन से कहती है कि तुम अपने बच्चे की आदतें बिगाड़ रही हो शगुन, तुम नहीं जानती उसका फ्यूचर। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि मेरे बेटे का फ्यूचर मैंने अच्छे से सोच के रखा है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि और तुम्हारे बेटे का तो फ्यूचर में कुछ भी उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका तो फ्यूचर अच्छे से सेट है। पर तुम तो ना ही इस घर की हो ना ही उस घर की, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी अकड़ा रही हो और अपनी बेटे की आदतें ख़राब कर रही हो। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, सिर्फ गेम ही खेलता रहता है। तभी यहाँ पर इशिता के माँ बाप इशिता के माँ पापा जो है वो ऑफिस के लिए निकलने वाला था। शगुन देख लेती है कि डायरी में सारा डिटेल है। तभी वो उसे गुस्से में आ जाती है। और दूसरी तरफ अब रोमी अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं परेशान हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तो मैं कई दिन से देख रही हूँ तो अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, नाश्ता भी नहीं कर रहा है और अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है घर में किसी से, और क्या बात है मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर कर दूँगी। यहाँ पर रोमी कहता है कि कुछ नहीं माँ, मम्मी कोई बात नहीं। तभी सीता रमन से बात कर रही होती है और घर की बातें बता रही होती है, दोनों में हंसी मजाक चल रहा होता है। यहाँ पर निशिता कहती है कि तुम्हारा खाना खा के हो गया। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ, पनीर की भाजी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी पालक पनीर आपने बनाया था। तभी यहाँ पर मैं इशिता कहती है कि मैंने नहीं बनाई थी। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ, मैं झूठ मूठ की तारीफ नहीं करती, पर भाजी बहुत बकवास थी, सब्जी। यहाँ पर तभी शगुन आती है और अपने जो गहने होते हैं वो उतार कर रमन के पास दे देते हैं और कहते हैं कि रमन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, ये सब लूट ले लो, तुम आदि के जो खर्चे उठा रहे हो और मेरे, तो तुम सारे अपनी बीबी को बताओगे, अपनी बीबी के बाप को बताओगे, अब ये डिटेल भी बताओगे।
कि मैं कहाँ पर खर्च कर रही हूँ और किस लिए, और तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तभी यहाँ पर रमन सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ। यहाँ पर शगुन को कहता है कि मैं बोलूँ, बात करूँगा कि ये डिटेल कभी किसी को ना दिया जाए, और तुम्हारा सही भी है कि मैं कि ये बात गलत है। तभी यहाँ पर शगुन बाहर आती है। तभी एक वहाँ पर ऑफिस में से एक आदमी आता है और इशिता के अब्बा को अप्पा को वो पैसे की बैग देता है और कहता है कि इसमें 5 लाख है और लॉकर में रख देना। यहाँ पर शगुन ये सुन लेती है और यही प्लान बनाती है, और वो सोचती है कि अब देखो मैं इनकी कैसे खबर लेती हूँ, हर बार मुझ पे इशिता नज़र रखती है ना, अब देखो उसके अप्पा को मैं कैसे फंसाती हूँ। यहाँ पर शगुन चाल चलती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर रोमी बहुत परेशान होता है, और अब वो सोचता है कि क्या करे। वो डॉक्टर को फ़ोन लगाता है, जिस शगुन ने जो कार्ड दिया था, जो जो ऐसे यहाँ पर वो एक नाटक कंपनी में काम करता है, कोई भी रोल करता है, वो एक फेक डॉक्टर है। इस कार्ड दिया था शगुन ने। यहाँ पर रोमी उसे फ़ोन लगाता है और वो एक शूटिंग में काम कर रहा होता है। वो उठाता है फ़ोन और कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। तभी रोमी कहता है कि मुझे मेरे दोस्त के बारे में आपसे बात करनी है। तभी वो कहता है कि हम एक कॉफ़ी में मिले, मेरी अब अपॉइंटमेंट है एक पेशेंट के साथ, और मैं तुम्हें 2 घंटे में एक कॉफ़ी में मिलूंगा। तभी रोमी की बात सुनती नहीं है, पर इशिता आ जाती है। रोमी को ऐसे ही लगता है कि भाभी ने सब कुछ सुन लिया। यहाँ पर इशिता कहती है कि रोमी, जो भी बात हो तुम मुझसे खुलकर कह सकते हो, मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारी बात को समझूंगी और किसी के साथ भी नहीं शेयर करूंगी। तभी यहाँ पर रोमी नहीं चाहता है कि इशिता को ये सारी सच्चाई पता चले। रोमी कहता है कि कुछ नहीं भाभी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे, आप खामखा चिंता कर रही हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि एक बार फिर से सोच लो रोमी, कोई मुसीबत में पड़ने से पहले मुझे बता दो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। तभी यहाँ पर रोमी अलमारी के पास जाता है, अपनी शर्ट निकाल कर आता है और कहता है कि भाभी ये शर्ट प्लीज़ मेरे प्रेस कर दो, बस इतना सा काम है। तभी यहाँ पर वो इशिता के हाथ में शर्ट थमा देता है और वहाँ से चला जाता है। कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, आप खामखा टेंशन कर रही हो। तभी यहाँ पर इशिता सोच में पड़ जाती है कि रोमी कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है घर वालों से और सबसे भी, और खुद भी बहुत परेशान लग रहा है। तभी इशिता देखती है दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो नाटक मंडली में काम करता है वो आदमी शगुन से मिला हुआ है। ये शगुन पैसे खाने का बहुत काम करती है, और ये तो रोमी से वो 5 लाख को जो इशिता के अब्बा ने रखे थे ऑफिस की अलमारी में, वही 5 लाख उसे चोरने के लिए कहेगी रोमी से, क्योंकि वो चाहती है कि वो 5 लाख उसे मिल जाए और रोमी ये उस पैसे को चोर कर इस जो नाटक कंपनी में काम करता है ये आदमी उसे दे दे, और वो मुझे। यहाँ पर रमन इशिता के अप्पा को बुलाता है और कहता है कि अप्पा आओ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तभी इशिता के अप्पा और रमन एक साथ बैठे हैं, पर रमन कहता है कि अप्पा मुझे आपसे ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, मुझे तो अफसोस हो रहा है आपसे ये बात कहते हुए, पर आप मेरे मतलब मैं कहना नहीं चाहता था आपसे ये बात, पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आप मेरे अकाउंट संभालते हो, जो मैं कहाँ पर खर्च करता हूँ पैसे, किसे कितने पैसे देता हूँ, और आप ये बात तो आप जो फाइल में डायरी में लिखते हो, प्लीज़ वो डायरी आप संभाल के रखिएगा, किसी और के हाथ मत लगने देगा। क्योंकि यहाँ पर आप हमारे जो पर्सनल मामला है, हम अपने बीच में ही ऐसे रिश्तों में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आप जो डायरी घर पर लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं वो इशिता ने देख ली होगी और इशिता ने ही शगुन को ये सब कुछ सुनाया होगा। और इशिता भी गलत नहीं है, बल्कि वो तो शगुन को, पर शगुन तुम्हें आपको तो पता ही है कि कैसी है। यहाँ पर इशिता के आपा बहुत नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें खुद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी डायरी कोई और कैसे पढ़ सकता है। तभी यहाँ पर रोमी उस फेक डॉक्टर के पास आ जाता है, नकली डॉक्टर के पास, और उसे कहता है कि डॉक्टर साहब, तभी डॉक्टर कहता है कि ये कोई केस तुम्हारी दोस्त की नहीं है, तुम्हारी खुद की ही है, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसे कई सारे केस आए हैं मुझ पे, और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम खुद बाप बनो और लोग तुम्हें कुछ भी नाम से पुकार रही, कि इससे अच्छा है कि तुम एक अपनी सर्जरी कर लो, और सर्जरी में पूरे 5 लाख लगने वाले हैं। तभी रोमी यहाँ पर आकर टेंशन में पड़ जाता है कि तो पूरे 5 लाख मैं कहाँ से लाऊं। तभी रोमी सोचता है कि ये 5 लाख मुझे कहाँ से मिलेंगे, घर वाले तो मुझे देंगे नहीं, मैं तो आवारा ही फिरता रहता हूँ गुंडागर्दी करते हुए। तभी वो अपनी मम्मी के पास आता है और मम्मी कहता है कि मम्मी मुझे 5 लाख की ज़रूरत है।
तभी यहाँ पर रमन की माँ उसे कहती है कि 5 लाख, मैं तुम्हें तो 5 कड़कू भी नहीं दूंगी, और इतने 5 लाख की क्या ज़रूरत है, कभी तुमने 5 लाख सपने में देखे हैं, कभी 1 रुपया कमाया है। तभी सिमी कहती है कि देखो रोमी, तुम ज़्यादा कर रहे हो, और इतनी 5 लाख की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे दोस्त की शादी है और उसके हनुमान की जो हनीमून टिकट है वो तुम उसे गिफ्ट देना चाहते हो, पहले खुद कमाना सीख लो। तभी यहाँ पर सिमी कहती है कि मम्मी जी, आपको दिवाली में जो गिफ्ट मिला था डिनर सेट, वो दे दो, इसे पैक करके वो देकर आएगा अपने दोस्त को अपनी शादी का तोहफा। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मैं तो उसे वो भी ना दूँ, ये तो निकम्मा है, आवारा है, मैं तुझे 1 रुपये भी नहीं दूंगी, सुन लेना तुम, और ध्यान रखना कि ऐसे कैसे पैसे खर्च नहीं करने दूंगी, मेरे बेटे की कमाई है, रमन कितनी मेहनत से कैसे कमाता है। तभी यहाँ पर इशिता की माँ इशिता के अब्बा से कहती है, अब्बा ही आ जाता है तो मुँह में। तो यहाँ पर इशिता के अब्बा कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी डायरी चेक करने की और इशिता को बताने की कि रमन किस पे कितने पैसे खर्च करता है, तुम्हारी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ा। रमन ने मुझे कुछ कहा तो नहीं, पर इशिता कहती है कि रमन ने आपसे कुछ कहा है क्या, अभी मैं रमन की खबर लेती हूँ, और रमन कैसे आपको डांट सकता है। तभी के आपा कहते हैं कि नहीं, रमन ने मुझे डांटा नहीं है, बल्कि उसने मुझसे यही कहा है कि आप ये जो मैं आपको डिटेल देता हूँ, बैंक डिटेल आप देखते हो, वो किसी के साथ मत शेयर करना, ये शगुन को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शगुन बहुत गुस्सा हो चुकी है, क्योंकि मैं आदि के लिए ही सब कुछ करता हूँ और रमन भी आदि के लिए ही खर्च करता है, पर हमें नहीं लगता कि ये सही होगा कि किसी की डायरी आप चेक करो। तभी रोमी यहाँ पर बैठा होता है, रोमी सोचता है कि 5 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करे। तभी यहाँ पर शगुन काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अब बकरा मेरे जाल में फंसा है, अब मैं इसे ये कर दे दूंगी। तभी यहाँ पर जानबूझकर वो आती है ये रोमी के पास और कहती है कि रोमी क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो। तभी रोमी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करूँ तुमसे। तभी यहाँ पर ये कहती है कि तभी रोमी कहता है कि वो डॉक्टर कह रहा है कि पूरे 5 लाख लगेंगे सर्जरी में, और तभी मैं बाप बन सकता हूँ। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम्हारे पास तो 5 लाख नहीं होंगे, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जो आदि की एफडी है रमन ने बनाई हुई, मैं वो तोड़कर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे पैसे की, वो मेरे भाई के पैसे है। यहाँ पर ये कहती है, शगुन कहती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। जब यहाँ पर जो ऑफिस में रमन के ऑफिस में हफ्ते का 5 लाख तो बनता ही होगा, और वो 5 लाख हाँ ऑफिस के अलमारी में ही रखे होते हैं, वो तुम ले लो और कुछ दिन बाद लौटा देना, किसी को मत बताना। रोमी कहता है कि ये बात सही नहीं होगी, ये शगुन मुझे कुछ भी कहती है कि भाई के पैसे मैं नहीं चोर सकता और मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तभी रोमी सोचता है, काफ़ी सोचता है, और वो आखिरी फैसला ले लेता है कि ऑफिस में चला जाता है। रात को ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है और उसे पता होता है कि लॉकर की चाबी कहाँ पर रखी होती है। वो अपनी चाबी निकालता है और वहाँ से पैसे लेता है और रोता है, कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं मेरे भलाई के लिए ही ये पैसे ले रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा। और मैं यहाँ पर रोमी पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रोमी अपने घर के पास आता है, बाइक लगाता है, शगुन ऊपर से उसे देख रही होती है और कहती है कि हमारा काम तो हो गया, शायद रोमी पैसे लेकर आ चुका है। अब वो कहती है कि अब तो रोमी फंसेगा और मुझे पैसे मिलेंगे। अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और आगे एपिसोड देखने के लिए